अनअकैडमी लाया है ऑल इंडिया मॉक टेस्ट फॉर CSIR UGC नेट 2022। कंप्लीट योर फाइनल रिवीजन फॉर CSIR विद ऑल इंडिया मॉक टेस्ट फॉर CSIR UGC नेट 2022। ये स्टार्ट है आपका 23 जनवरी 2022 से और ये चलेगा 6 फरवरी 2022 तक। क्यूरेटेड बाय टॉप एजुकेटर्स, cover your entire syllabus, experience actual exam like settings, win Amazon vouchers, identify areas of improvement with detailed analysis and video solution. You can enroll it now by going to the link given in the description of this video. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। FIOC हम जो है एलगी में पहुंच चुके हैं और उस रो में हमने एक्टोकार्पस पढ़ा दिया था आपको, उसका पूरा लाइफ साइकिल, और फ्यूकस भी मैंने आपको पढ़ा दिया था। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सारगैसम के बारे में। सारगैसम क्या है आपका? सारगैसम जैसा कि आपने देखा FIOC की मेनली जो मेंबर्स होते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं? ओशंस में पाए जाते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं, ठीक है। तो वे मरीन होते हैं, ब्राउन एल्गा तो वो है ही है। अगर हम स्पीसीज की बात करें तो सारगैसम का पूरे वर्ल्ड में करीब 150 स्पीसीज है और इंडिया में करीब 16 स्पीसीज जो हैं नोन है सारगैसम का, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि ये पाए कहाँ जाते हैं मेनली पूरे वर्ल्ड में, तो आप देखेंगे अटलांटिक ओशन जो है आपका, उसका एक पार्ट है जहां पे ये सारगैसम आपको मेनली फ्लोट करते हुए बहुत लार्ज नंबर में देखने को मिलते हैं। और उस अटलांटिक ओशन को, उस पार्ट को हम सारगैसो सी बोलते हैं। तो अगर पूछा जाए डायरेक्ट ओशन तो आप अटलांटिक ओशन लगाएंगे, और अगर पूछा जाए पार्ट तो सारगैसो सी आप याद रखिएगा। सारगैसम का बहुत फ्लोटिंग मास वहाँ पे होता है, इस वजह से उसको सारगैसो सी बोला जाता है। अगर हम प्लांट बॉडी की बात करें, अभी तक आप देखते आए हैं कि मोस्टली जो FIOC के मेंबर्स हैं वो डिप्लॉयड हैं, और यहाँ भी सारगैसम भी जो इसका प्लांट है, थैलस है इसका, ये डिप्लॉयड होता है और मेनली स्पोरोफिटिक होता है। डिप्लॉयड, स्पोरोफिटिक, हैप्लॉयड, गेमेटोफिटिक, ओके। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो थैलस है ये वेल ब्रांच्ड है। और अगर हम बात करें थैलस का तो ये डिफरेंशिएटेड रहता है मेन एक्सिस में। ये आप जो देख रहे हैं मेन एक्सिस है, और इसका छोटा सा होल्ड फास्ट होता है जिसके थ्रू ये जो है रॉक सरफेसेस पे जुड़ा हुआ होता है, मतलब सबस्ट्रेटम पे सेडेंटरी होके ये ग्रो करता है। अब जो ये मेन एक्सिस है, यहाँ पे जैसे मेन एक्सिस आया, ये मान लीजिए ऐसा, यहाँ पे प्राइमरी लैटरल्स होते हैं। पहले जो ब्रांचिंग होता है, फर्स्ट ब्रांचेस आर नोन एज प्राइमरी लैटरल्स, और ये अनलिमिटेड ग्रोथ वाले होते हैं, ठीक। अब जो मेन एक्सिस हो गया और ये जो प्राइमरी लैटरल्स हो गए, दोनों के दोनों जो है सेकेंडरी लैटरल्स वहां पे होते हैं, जिनको हम लीव्स बोलते हैं, और क्योंकि ये लीव की तरीके से दिखते हैं, ठीक। प्राइमरी लैटरल जो हो गया, ये पहला वाला जो लैटरल, पहला ब्रांचिंग, इन पे एक्सिलरी मतलब इनके एक्सिल पे ब्रांच सिस्टम भी पाया जाता है, ठीक। कहाँ पे? उसके अपर पोर्शन पे। लोअर पोर्शन भी पाया जाता है पर थोड़ा सा रूडिमेंट्री वो होते हैं, पर जो प्राइमरी लैटरल्स के एक्सिलरी ब्रांच सिस्टम होता है ये अपर पोर्शन पे, यहाँ पे टॉप पे ज्यादा पाए जाते हैं। और कुछ उन्हीं में से जो ये एक्सिलरी ब्रांच सिस्टम है अपर पार्ट वाले में, वो मॉडिफाइड होते हैं एयर ब्लैडर्स में। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि एयर ब्लैडर्स किस में मिलता है। आपने देखा था फ्यूकस में एयर ब्लैडर कुछ स्पीसीज में पाए जाते हैं, लेकिन ये स्पेशल फीचर है सारगैसम का, यहाँ पे डिस्टिंक्ट एयर ब्लैडर्स पाए जाते हैं, क्लियरली आपको दिखेगा, ठीक है। ग्रेप्स लाइक यहाँ पे आपको एयर ब्लैडर्स देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें कि सरफेस का ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे बहुत सारे हैं, तो यहाँ पे जैसे आपने देखा अभी तक फ्यूकस और एक्टोकार्पस तो मान लीजिए फिलामेंटस था। फ्यूकस में आपने देखा कि वहाँ पे बहुत सारे रूडिमेंट्री पोर्स होते हैं। इनके थैलस में भी रूडिमेंट्री क्या होते हैं? न्यूमेरस पोर्स होते हैं। और ये क्या होते हैं एक्चुअली, जो आपने कॉन्सेप्टिकल्स पढ़ा था, ठीक है, कि लाइक फ्लास्क शेप कैविटीज, यहाँ पे आप लीफ के अगर आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो बहुत सारे फ्लास्क शेप कैविटीज होते हैं दोनों के दोनों सरफेस पे, अपर एंड लोअर सरफेसेस। और पर ये क्या होते हैं? स्टेराइल होते हैं, मतलब उसके अंदर कुछ नहीं होता। इनको ऑस्टियोल या क्रिप्टोस्टोमाटा बोला जाता है। इट हैज मेनी स्टेराइल पैराफाइसिस, पर ऐसा भी नहीं है कि वो पूरा का पूरा ब्लैंक होता है। वहां पे पैराफाइसिस जो कि स्टेराइल फिलामेंट जो होते हैं वो वहां पे पाए जाते हैं, ठीक। अब ये एक्सिलरी जो ब्रांच सिस्टम है, जहां पे ये एयर ब्लैडर्स निकल रहे हैं, उन्हीं के कुछ
ब्रांच सिस्टम जो है या ये उन पे जो होता है फर्टाइल फ्लावर शेप्ड कॉन्सेप्टिकल भी डेवलप होता है। मतलब एक तो जो लीव्स के सर्फेसेस पे है ऑस्टियोल जिसको हम क्रिप्टोस्टोमाटा बोल रहे हैं, सेकेंड जो एक्सिलरी ब्रांच सिस्टम पे है वहां भी ऐसे फ्लावर शेप्ड कैविटीज बनती हैं, पर ये जो होते हैं ये फर्टाइल कैविटीज होते हैं और इन पे जो होता है आपका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है मेल और फीमेल इन पे बनते हैं। ठीक है, अगर थैलस के टीएसवीएस की बात करें मतलब कट करेंगे सेक्शन में तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी फ्यूकस के जैसे मेरिस्टोडर्म होता है जो आउटर मोस्ट रहता है, फिर उसके बाद कॉर्टेक्स एंड द इनर मोस्ट वन इज मेडुला। पर आप ये भी ध्यान रखिएगा जो एयर ब्लैडर होता है इनके, जो मैंने आपसे बोला यहाँ पे ये मेरिस्टोडर्म और कॉर्टेक्स तो होता है लेकिन मेडुला एब्सेंट होता है और उसकी जगह पे एयर कैविटी ले लेता है जो कि इनके बायंसी में ये हेल्प करता है, जिसकी वजह से ये समुद्र के सरफेस पे क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं। अगर ग्रोथ की बात करें आपसे पूछा जाए तो यहाँ पे ग्रोथ एपिकल सेल के द्वारा होता है। ठीक, तो इतनी चीजें हो गई सार्गैसम के बारे में, आपने देख लिया एक प्लांट के जैसा ही है, अटलांटिक ओशन में है, सार्गोसिस ही है, होल्ड फास्ट है और ये मेन एक्सिस है, इसमें प्राइमरी लैटरल्स है, फिर उन्हीं प्राइमरी लैटरल्स के जो अपर पोर्शंस हैं उन पे सेकेंडरी लैटरल्स होते हैं जिन्हें लीव्स बोलते हैं। अब जो प्राइमरी लैटरल्स होते हैं इनके एक्सिल में ब्रांच सिस्टम पाए जाते हैं जो कि कुछ जो है एयर ब्लैडर्स में मॉडिफाइड होते हैं और कुछ जो होता है वहां पे ये जो फर्टाइल आप कह लीजिए ये कॉन्सेप्टिकल्स होते हैं जहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। यहाँ तक चीजें ठीक हो गई। नेक्स्ट पे हम चलते हैं, बात करते हैं रिप्रोडक्शन पर। रिप्रोडक्शन मैंने आपको बताया क्यों रिप्रोडक्शन पढ़ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर वो 20,000 साल पहले 30,000 साल पहले अर्थ पे इवॉल्व हुआ है अभी तक है तो ये क्योंकि वो रिप्रोड्यूस कर रहा था अपने जैसे क्या है ऑफ स्प्रिंग बना रहा था, इसी वजह से आज वो अर्थ पे है। तो रिप्रोडक्शन पे आ जाते हैं, वेजिटेटिव और सेक्सुअल। वेजिटेटिव तो नॉर्मल है, फ्रेगमेंटेशन जब हो जाता है थैलस का तो वो नया थैलस में डिफरेंशिएट हो जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो यूगैमस होता है। ठीक, यूगैमस का मतलब है कि एंथ्रिडिया बनेगा, कार्चिगोनिया बनेगा। वही आइसोगैमी और अनाइसोगैमी आपने पढ़ा होगा। आइसोगैमस में दोनों को दोनों सिमिलर होते हैं, आप बता नहीं सकते हैं। अनाइसोगैमस में एक छोटा रहेगा एक बड़ा रहेगा पर अलग अलग होते हैं। और यूगैमी में एक आपका जो एंथ्रिडियम बनेगा वो स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होगा, ओवा जो बनेगा वो भी स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होगा। तो दोनों चीजें यहाँ पे स्पेशलाइज होती हैं यूगैमी में। ठीक है, सेक्स ऑर्गन जो होते हैं मैंने आपसे बताया फ्लावर शेप जो कैविटीज होती हैं इन्हें कॉन्सेप्टिकल बोला जाता है, उसमें प्रोड्यूस होते हैं। अब जो एंथ्रिडिया हो गया और जो यूगोनिया हो गया ये एक ही कैविटी में हो सकते हैं एक प्लांट पे। जैसे मान लीजिए सार्गैसम का प्लांट है, यहाँ पे एक्सिलरी ब्रांच पे जो भी फर्टाइल कैविटी है एक ही कैविटी के अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी हो सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है उसमें इंटायरली जो है केवल मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो और दूसरी कैविटीज में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो, या ऐसा भी हो सकता है कि पूरे के पूरे प्लांट में जो ये फर्टाइल कॉन्सेप्टिकल्स हैं उनमें केवल मेल हो और दूसरे प्लांट पे फीमेल हो। ठीक, मतलब यहाँ पे मोनोसियस और डायसियस का भी कॉन्सेप्ट आ सकता है। तो लेकिन ये सार्गैसम जो होता है मोस्टली मोनोसियस ही होता है, डायसियस में क्या होगा डिफरेंट प्लांट पे होगा ही। तो इस वजह से वहां पे मेल और फीमेल प्लांट फिर आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। फर्टिलाइजेशन की बात करें जैसे आप देखते आ रहे हैं, फर्टिलाइजेशन जैसे आपने फ्यूकस में पढ़ा था वैसे यहाँ पे भी फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होते हैं। मतलब एंथ्रोजॉइड तो रिलीज होते हैं आपने पढ़ा है, पर एग्स भी रिलीज कर दिए जाते हैं, उसके बाद दोनों का होता है फ्यूजन, जाइगोट बनेगा। जाइगोट में यहाँ पे मियोसिस नहीं होने वाला है क्योंकि इनका प्लांट बॉडी जो होता है स्पोरोफिटिक होता है। तो जाइगोट माइटोसिस के जरिए जो होता है डिप्लॉयड सार्गैसम का फिर से प्लांट बना लेगा। अब यहाँ पे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एब्सेंट होगा, ध्यान दीजिए, जहाँ पे मियोसिस नहीं होगा जाइगोट में फिर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या हो जाएगा, एब्सेंट हो जाएगा। या अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता मतलब स्पोरोफाइटिक फेज और गैमेटोफिटिक फेज अगर नहीं होगा दैट मीन्स अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एब्सेंट है। और हैप्लॉइड जो फेज है इसमें केवल और केवल जो गैमीट्स बनते हैं एंथ्रोजोइड्स और ओवा उसी के द्वारा रिप्रेजेंट होता है। बाकी के सारे जो फेजेस होते हैं इनके लाइफ साइकिल में वो डिप्लॉयड ही होता है, तो स्पोरोफिटिक होता है। बाकी की सारी कहानी आपको पता चल गई। अब हम आ जाते हैं डिक्टियोटा पे। सेम जैसे अभी सारी कहानी हुई, फियोफाइसी का ही मेंबर है तो बहुत सारे फीचर जो होते हैं सिमिलर हैं फ्यूकस के, सार्गैसम के, डिक्टियोटा में। अगर आपने एक अच्छे से पढ़ लिया तो आपको तीनों आ जाएगा। ठीक, ये भी मरीन ब्राउन एल्गा है, अब तो ये बताने की जरूरत नहीं है। पूरे वर्ल्ड में करीब 35 स्पीसीज है, इंडिया में करीब 22 स्पीसीज है। अब इनका प्लांट क्या होता है, डाइकोटिक म्यूसली ब्रांच होता है। मतलब जैसे
कोई एक चला जा रहा था, फिर वो दो आगे का पार्ट दो में डिवाइड हो गया, एक लेफ्ट गया एक राइट गया, फिर अब वो जो लेफ्ट राइट वाला है वो कुछ दूर बढ़ेगा, फिर वो दो में डिवाइड हो जाएगा। इसको हम डाइकोटोम्यूसली ब्रांचिंग बोलते हैं। और ये भी जो होता है रिबन लाइक स्ट्रक्चर होता है और नीचे होल्ड फास्ट होता है, जिसकी वजह से ये सबस्ट्रेटम से जुड़ा हुआ होता है। अब ये देखिए लग रहा है ना कि ये फ्लैट स्ट्रक्चर है रिबन लाइक, और यहाँ पे क्या होता है जो इसका ये थैलस होता है, इसके दोनों सरफेस पे बहुत सारे हेयर्स होते हैं, ठीक है, यूनिसेरिएट मतलब सिंगल थिकनेस का, ठीक। अब थैलस जो होता है डिफरेंशिएटेड होता है, इसका मतलब सेक्शन में जब आप देखेंगे इसको काटेंगे तो बस इसमें पेरीफेरल लेयर्स होगा, आउटर साइड एंड लोअर साइड पेरीफेरल लेयर्स, और बीच में मिडिल लेयर होगा, बस यही होता है। सिंपल ग्रोथ इसमें भी एपिकल सेल के द्वारा होता है, ठीक है। यहाँ पे ये फोटो है, आप देख सकते हैं। रिप्रोडक्शन पे हम आ जाते हैं सीधे। यहाँ पे रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव, असेक्सुअल और सेक्सुअल तीनों मीन्स से होता है। वेजिटेटिव सिंपली फ्रेगमेंटेशन के द्वारा या एडवेंटिशियस ब्रांचेस इसमें होते हैं जो आगे चल के नया थैलस बनाते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे अगर हम आ जाएं तो ये टेट्रास्पोर से होता है। ध्यान दीजिए, फियोफाइसी में टेट्रास्पोर्स आपको कहाँ पढ़ने को मिल रहा है? डिक्टियोटा में मिल रहा है। ऐसे ही टेट्रास्पोर्स आपको रोडोफाइसी में भी पढ़ने को मिले थे, पर वहां पे वो चीजें अलग थी। यहाँ पे क्या है, जो टेट्रास्पोर्स हैं ये यूनिलॉकुलर स्पोरेंजिया या जिसे टेट्रास्पोरेंजिया बोलते हैं उसमें बनता है। देखिए यूनिलॉकुलर और प्यूरिलॉकुलर स्पोरेंजिया आपने कहाँ पे पढ़ा था? उसके अंदर पढ़ा था आपने, जो इसका पहला मेंबर मैंने पढ़ाया था, मुझे एक्टोकार्पस के अंदर पढ़ा था। यूनिलॉकुलर का मतलब होता है लोक्यूल एक। अब ऐसा कंडीशन कब होगा? जब एक मान लीजिए न्यूक्लियस होता, डिवीजन कई सारे हुए, मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर हो गया, पर वॉल का फॉर्मेशन ना हो तो वो यूनिलॉकुलर होगा। और प्यूरिलॉकुलर मैंने आपसे कब बोला था किस कंडीशन में होता है? जब सर एक न्यूक्लियस रहे, वो डिवाइड होता जाए, साथ साथ में वॉल फॉर्मेशन होता जाए, तो मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बन जाएगा वो। पर यहाँ पे क्या है, हम उसका बात नहीं कर रहे एक्टोकार्पस का, तो यहाँ पे यूनिलॉकुलर को समझाने के लिए मैंने बताया ये जो टेट्रास्पोर होते हैं ये यूनिलॉकुलर स्पोरेंजिया में बनेंगे। मतलब मान लीजिए एक सेल था, वो टेट्रास्पोर मदर सेल है, तो उसमें का जो न्यूक्लियस होगा 4 में डिवाइड हो जाएगा मियोसिस के जरिए, और वो यूनिलॉकुलर ही रहेगा, ठीक। और ये किस पे होगा? जो स्पोरोफिटिक थैलस होगा। दैट मीन जो हम इस प्लांट की बात कर रहे हैं, इस थैलस की बात कर रहे हैं, ये डिप्लॉयड होगा। मान लीजिए अभी क्योंकि हम असेक्सुअल पढ़ रहे हैं, अभी तक मैंने आपको बताया नहीं इसके आगे सारे फीचर्स। अभी मान लीजिए ये जो प्लांट आप देख रहे हैं ये डिप्लॉयड है, ठीक। और इसी में कहीं पे क्या हुआ, टेट्रास्पोर डेवलप हुआ, इस पे स्पोरेंजिया बना कहीं पे, और वो क्या हुआ उसमें, ये देखिए बोथ सरफेसेस पे, दोनों सरफेस पे, अपर एंड लोअर सरफेस कहीं पे भी ये जो होता है स्पोरेंजिया बन सकता है। जहाँ पे ये जिस थैलस है वहां पे टेट्रास्पोरेंजिया बनेगा दोनों सरफेस पे। टेट्रास्पोरेंजिया के अंदर जो होता है न्यूक्लियाई में मियोसिस होता है। मियोसिस के बाद 4 जो होते हैं हैप्लॉइड टेट्रास्पोर भी फॉर्मेशन हो जाता है उनका, बाद में वॉल फॉर्मेशन हो जाएगा और टेट्रास्पोर रिलीज हो जाएंगे। इसमें से 4 अब टेट्रास्पोर बना, 4 में से 2 जो होता है जनरेट करके मेल गैमेटोफाइट बनाते हैं और 2 फीमेल गैमेटोफाइट बनाते हैं, ठीक। अब यही कहानी हो गई कि आपने पढ़ा था अभी स्पोरोफिटिक थैलस पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले टेट्रास्पोर बनते हैं। अब यहाँ पे 2 गैमेटोफाइट भी हमें मिल गया, एक मेल गैमेटोफाइट एक फीमेल गैमेटोफाइट। अब जैसे ही स्पोरोफिटिक फेज और गैमेटोफिटिक फेज दोनों आ जाए, आप समझ लीजिएगा कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का लाइफ साइकिल में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आ चुका है, ठीक। स्पोरोफाइट था, उस पर टेट्रास्पोर्स बनते हैं, वो जर्मिनेट करके फीमेल गैमेटोफाइट और मेल गैमेटोफाइट बनाएंगे। अब आपको आगे की स्टोरी तो आराम से पता होगी कि मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट क्या करते हैं। मेल गैमेटोफाइट पे आगे मैं आपको बताता हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि उगैमी के द्वारा होता है, और सेक्सुअल सेक्स जो ऑर्गन्स होते हैं यहाँ पे ये ग्रुप में बनते हैं जिन्हें सोराई बोला जाता है, ठीक। बस ग्रुप की वजह से इसको सोराई बोला जाता है। जो मेल गैमीट होगा वो मेल गैमेटोफाइट पे बनेगा, जो फीमेल गैमीट होगा वो फीमेल गैमेटोफाइट पे बनेगा, ठीक। अब देखिए जो सोराई है, मतलब ये जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का ग्रुप को मेल सोराई बोलेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के ग्रुप को फीमेल सोराई बोलेंगे, ठीक। अब ये कलर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है और एक इन्वोल्यूकर स्ट्रक्चर पाया जाता है, वो जो होता है फीमेल में एब्सेंट होता है। मेल सोराई लुक्स लाइक व्हाइट शाइनिंग स्पॉट एंड हैव अ प्रोटेक्टिव इन्वोल्यूकर। फीमेल सोराई आर डीप ब्राउन, दे डोंट हैव इन्वोल्यूकर। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है, आप इससे पहचान सकते हैं, ठीक।
फर्टिलाइजेशन यहाँ पे भी एक्सटर्नल होता है, मतलब जो मेल गेमेटोफाइट है उससे एंथ्रोजॉइड्स रिलीज कर दिए जाते हैं वाटर में, और जो फीमेल है उससे एग्स रिलीज कर दिए जाते हैं वाटर में, और फर्टिलाइजेशन आउटसाइड होता है। ठीक, अब क्या होगा, दोनों फ्यूज करके जाइगोट बनाएंगे। जाइगोट जब बनेगा उसमें मियोसिस नहीं होगा, उसमें माइटोसिस होगा, जिसकी वजह से फिर से डिप्लॉयड डिक्टियोटा का प्लांट बन जाएगा। अब इसी डिप्लॉयड डिक्टियोटा जो होता है ये क्या बन गया, स्पोरोफिटिक फेज बन गया अब, और इसी पे ये टेट्रास्पोरेंजिया वगैरह बन रहे थे, जिस पे मियोसिस होकर जब टेट्रास्पोर बनेगा तो फिर से वो मेल गेमेटोफाइट फीमेल गेमेटोफाइट बनेगा, मेल गेमेटोफाइट पे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल गेमेटोफाइट पे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फिर से दोनों आपस में एंथ्रोजॉइड से रिलीज करेंगे, जाइगोट बनेगा, माइटोसिस होगा, फिर डिप्लॉयड, और ऐसे ही इनका जनरेशन चलता रहता है। खास बात यहाँ पे एक और चीज है, क्या, जैसे आपने एक्टोकार्पस के बारे में पढ़ा था कि इनका लाइफ साइकिल आइसोमॉर्फिक होता है। ठीक है, आइसोमॉर्फिक, क्योंकि वहां पे भी आपने देखा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और गेमेटोफिटिक फेज और स्पोरोफिटिक फेज एक्टोकार्पस में ही बनता था। वैसे ही यहाँ पे भी गेमेटोफाइट और जो स्पोरोफाइट होता है वो बनता है, ये तो आपने पढ़ा। पर दोनों के दोनों जो होते हैं गेमेटोफाइट स्पोरोफाइट मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं, लाइक दैट ऑफ एक्टोकार्पस। इसीलिए ऐसे टाइप को लाइफ साइकिल को हम आइसोमॉर्फिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल बोलते हैं। और फिर क्या हो गया, अब आपसे कोई भी एग्जांपल पूछे तो फियोफाइसी के दो मेंबर्स आप याद रखिएगा, एक्टोकार्पस और डिक्टियोटा, दोनों में जो होता है लाइफ साइकिल आइसोमॉर्फिक होता है। अब आइसोमॉर्फिक मतलब यहाँ पे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन तो हो ही रहा है, स्पोरोफिटिक फेज और गेमेटोफिटिक फेज बन ही रहे हैं। मैं आपको एक बार रिव्यू करा देता हूँ फियोफाइसी में आपने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, पहले मैंने आपको पहला ही बताया था एक्टोकार्पस, जहाँ पे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मिला था। ठीक, गेमेटोफाइट बना था, स्पोरोफाइट बना था। फिर जब हमने फ्यूकस पढ़ा, फ्यूकस में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एब्सेंट होता है, क्योंकि बस केवल गैमीट ही बनता है, बाकी का बाकी सारा स्पोरोफिटिक फेज पे ही सारी कहानी होती है, उसी पे सब कुछ हुआ, मियोसिस होकर गैमेट्स वगैरह बन गए, फिर फ्यूजन करके जाइगोट बना जो फिर से वो डिप्लॉयड प्लांट बना लेता है। सारगैसम में भी आपने देखा वही कहानी हुई, इसमें भी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एब्सेंट था। क्यों? क्योंकि उसी प्लांट पे जो फर्टाइल कॉन्सेप्टिकल्स के उसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बने, उसी में एंथ्रोजॉइड्स और ओ रिलीज हुए, फ्यूज हुआ, फिर से डिप्लॉयड प्लांट बना लिया, तो कहीं गेमेटोफाइट का बात ही नहीं हुआ। फिर डिक्टियोटा में हमने देखा कि इसमें ऐसा होता है, टेट्रास्पोर बनते हैं, वो जर्मिनेट करके मेल फीमेल गेमेटोफाइट बनाने लगे। ये तो अलग हो गया ना, फीमेल गेमेटोफाइट मेल गेमेटोफाइट अलग, ये अलग ग्रो करेगा। तो आप जैसे मान लीजिए आप गए पानी में, आपने फोटो खींचा किसी प्लांट का, तो जैसे बाहर से देखेंगे ना, आप ऐसे नहीं बता सकते हैं कि ये कौन सा प्लांट है, ये स्पोरोफिटिक है या गेमेटोफिटिक है। ये तब आप बता पाएंगे जब आप किसी तरीके से ये जान ले कि ये डिप्लॉयड है कि हैप्लॉयड है। अगर ये डिप्लॉयड है तो ये स्पोरोफिटिक फेज है, जिसपे ये टेट्रास्पोरेंजिया वगैरह बनेगा। अगर ये जैसे मान लीजिए इसी प्लांट पे अगर आपको टेट्रास्पोरेंजिया मिल गया तो आप समझ लीजिए क्या है, स्पोरोफिटिक फेज है। अगर आपको इसी पे प्लांट पे क्या मिल गया, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मिल गए, तो ये क्या हो गया, दैट मीन्स ये गेमेटोफाइट है, ये स्पोरोफाइट नहीं है। और दोनों को दोनों कह रहा हूँ ना, आइसोमॉर्फिक है। जैसे एक्टोकार्पस वैसे ये डिक्टियोटा, दोनों के दोनों जब आप प्लांट देखेंगे, जैसे आप नहीं बता पाएंगे स्पोरोफाइट है गेमेटोफाइट है, ऐसे बाहर से देख के, जब तक आप ये कुछ स्पेशल चीजें ना देखें। तो इसी चीज को हम आइसोमॉर्फिक बोल रहे हैं, क्योंकि बाहर से दोनों देखने में सेम लगते हैं। तो ये था आपका लाइफ साइकिल किसका, सारगैसम का और डिक्टियोटा का। होप आपको एकदम क्लियर कट समझ में आया होगा सारी चीजें। तो आइसोमॉर्फिक जनरेशन किसमें होता है, कोई पूछे तो बोल देना एक्टोकार्पस और डिक्टियोटा में। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे इन पे बेस्ड एमसीक्यू भी मैं कराऊंगा और जो मेंबर्स हैं वो भी मैं लेके आऊंगा। देखते रहिए मास्टर्स ऑफ बॉटनी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एमएससी बॉटनी एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो प्रीवियस 13 इयर्स के क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन, ये बुक आपको बहुत हेल्पफुल होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व करना चाहते हैं, अप्रॉक्स 10,000 सारे एल्गी फंजाई ब्रायोटेडो जिम्नो एनजीओ साइटोलॉजी बायोकेमिस्ट्री सारे, तो ये बुक आपके लिए बहुत अच्छा है। इसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, दोनों बुक आप परचेज कर सकते हैं।